सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन 8 लक्षण में से 3 लक्षण या 4 लक्षण या आपको एक भी लक्षण दिखाई देता है तो आपने कंसीव कर लिया है। तो वो कौन से लक्षण है? जो मैं लक्षण इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वो प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं। सो कौन से सिम्टम्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स। क्या होता है जब हम कंसीव कर लेते हैं तो हमको जो है पीरियड मिस होने तक जो है वेट नहीं कर पाते और कुछ ना कुछ मन में हेजिटेशंस रहती है कि पता नहीं इस मंथ क्या हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। सो थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए हम कुछ ना कुछ तरीके का होम रेमेडी या कुछ ऐसे वीडियो सर्च करते हैं या हम टाइम से पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव नहीं आता और हम सोचते हैं कि हमने इस मंथ भी कंसीव नहीं किया है। लेकिन जो ये लक्षण मैं बताने जा रही हूँ, इन लक्षण को देख के आपको किसी भी तरीके की कोई होम रेमेडी जैसे कि यूरिन को नमक डाल के टेस्टिंग करना या शुगर डाल के टेस्टिंग करना, ये सब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इन लक्षणों को पहचानना है और ये भी ध्यान रखना है कि आपके साथ ये पहले हुआ है या नहीं। अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ये कंसीव करने के ही आपको सिम्टम्स है 80%। अगर यही चीज़ें आपको पहले भी हो चुकी है और कंसीव आपको नहीं हुआ था तो ये कंसीव करने के कुछ भी सिम्टम्स इसमें आपके नहीं माने जाएंगे। अगर आपको इन 8 में से 3-4 सिम्टम्स पहले जो नहीं होते थे और अभी हो रहे हैं तो भी कंसीव के ही माने जाएंगे। तो कौन से सिम्टम्स हैं, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स, जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपके जो है यूरिन पास करने की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगा? जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपका ब्लैडर जो है वो बिल्कुल फुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ेगा और जो है आपका गर्भाशय की थोड़ी सी खिसकेगा प्रेगनेंसी के समय। उस समय तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, उस समय तो बिल्कुल माइल्ड तिल के बराबर होता है, तो उस समय प्रेशर कैसे पड़ेगा? तो वो तिल का जो साइज़ भी होता है ना, फिर भी आपकी बॉडी में कुछ इतने चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत कुछ जो है, तो वो गर्भाशय को प्रेशर करता है तो गर्भाशय थोड़ा सा खिसकता है अपनी जगह से और जिससे कि ब्लैडर फुल हो जाता है और आते आते 9 महीने तक बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है जैसे जैसे गर्भाशय नीचे खिसकता है। तो आपको यूरिन की प्रॉब्लम आएगी। अगर यूरिन नहीं भी होगा आपको फील होगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे यूरिन आ रहा है। ठीक है। सेकंड सिम्टम, इस समय जो है आपको सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स मैं बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इस समय वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। एक तो प्रेगनेंसी के एंडिंग तक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है ओव्यूलेशन में भी वाइट डिस्चार्ज होता है, पीरियड्स आने वाले हैं तो भी वाइट डिस्चार्ज होता है। फिर प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कैसे पता लगे? तो प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होता है वो इन दोनों डिस्चार्ज से अलग होता है। प्रेग्नेंट होने पे जो डिस्चार्ज होता है वो क्रीमी वाइट कलर का होता है, बिल्कुल क्रीम कलर का होता है, एकदम गाढ़ा होता है। और ओव्यूलेशन का जो डिस्चार्ज होता है वो एग वाइट की तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेचेबल होता है, जिसको स्ट्रेच करने पे वो स्ट्रेच भी होता है। और जो पीरियड्स में वाइट डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, एकदम वाटरी डिस्चार्ज होता है, पानी जैसा। तो आई होप कि आपको डिस्चार्ज में कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। मैंने जिस तरीके के डिस्चार्ज बताए हैं आप डिफ्रेंशिएट कर सके इसमें। अब तीसरा जो सिम्टम्स है, इस समय बहुतों को जो है सीने में जलन, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुतों को सीने में जलन हो जाती है, बहुतों को पेट में जलन होती है। तो ये आप देख लीजिए, बट जलन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इस समय डाइजेशन जो होता है वो डाइजेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। फोर्थ सिम्टम, इस समय लूज मोशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, ये हर किसी को नहीं होता बट 20% फीमेल्स के साथ ऐसा होता है। पांचवा सिम्टम्स, आपको जो है इस समय हेड पेन हो सकता है। हेड पेन होना जो है बहुत ही कॉमन है। जो पांचवा सिम्टम्स है वो है, मैंने आपको जैसे बताया कि हेड पेन की प्रॉब्लम, तो इस समय हेड पेन की प्रॉब्लम होगी और ये 80% वुमेन्स के साथ ऐसा होता है। किसी किसी को सिर्फ हेडेक होता है, किसी किसी को इसके साथ में फीवर भी आ जाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है आपके, मैं आपको 8 से ज़्यादा ही सिम्टम्स बता दूंगी मुझे लगता है। नेक्स्ट है आपके जो थाई है उसमें पेन होना, क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसका अगला सिम्टम्स आपके एब्डोमिनल पार्ट्स में यानी नाभि के नीचे जो है पेड़ू जिसको बोलते हैं उसमें पेन होगा।
पेन होगा, ये ऐसा नहीं है कि मिडल में ही हो, लेफ़्ट राइट दोनों साइड में भी हो सकता है, बट आपको नाभि के नीचे किसी भी पार्ट में पेन होना लगेगा। आपको वेजाइना में भी थोड़ा सा पेन हो सकता है। जब आप यूरिन पास करेंगे तो उसमें से थोड़ा सा झाग भी आ सकता है। यूरिन का कलर जो है ज़्यादा डार्क येलो हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है। इतने सारे सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको वोमिटिंग नहीं होगी, बट नोजिया हो सकता है, यानी कि उल्टी जैसा मन हो सकता है, किसी खाने को देखने की इच्छा ना करना या किसी चीज़ को ज़्यादा खाने का मन करना, तो ये भी सिम्टम्स में से ही माना जाता है। स्टार्टिंग फेस में आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलेंगे कि निपल्स का साइज़ जो है इंक्रीज़ होने लगता है, डार्किश कलर में होने लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में आपने पीरियड मिस हुआ नहीं और आपको ये सब सिम्टम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके जो एरोला है, निप्पल साइज़ है, उसके आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा रूखापन, उसमें ड्राइनेस आ सकती है। सो ये सारे जो है प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स है। बैक पेन, इसमें कमर का दर्द तो कॉमन है, आपको पता ही होगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बिल्कुल अच्छी तरह के श्योर हो गए होंगे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।